बीजेपी के सीनियर रहनुमा और असेंबली में अपोजिशन लीडर आर अशोका ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इसे 80% कमीशन हुकूमत करार दिया है। इन्होंने वजीर आला सिद्धरामैया से फौरी इस्तीफा का मुतालिबा किया है। ये तनाज़ा गुज़िश्ता हफ्ते कर्नाटका स्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के एक खत से शुरू हुआ, जिसमें कहा गया कि कई रियासती महकमों में अदायगियों की मंजूरी के लिए कमीशन का मुतालिबा कांग्रेस हुकूमत में दुगना हो गया है, जबकि पिछली बीजेपी हुकूमत में ये कमीशन 40% था। इससे खबर KSCA का 40% कमीशन का इल्जाम 2023 के असेंबली इंतखाबात में एक बड़ा मसला बना था, जिससे कांग्रेस को इख्तिदार हासिल करने में मदद मिली थी। अपोजिशन लीडर अशोका ने एक्स पर कहा कि जब वो अपोजिशन में थे, सिद्धरामैया और डिप्टी वजीर आला DK शिव कुमार 40% कमीशन के खिलाफ आवाज बुलंद करते थे, लेकिन आज ठेकेदार खुद बता रहे हैं कि ये शरह दुगनी हो गई है और कर्नाटक एक 80% कमीशन हुकूमत बन चुकी है। अशोका ने हुकूमत पर तरक्याती मंसूबों के गलत इस्तेमाल का भी इल्जाम लगाया। इन्होंने बिरदी टाउनशिप मंसूबे को गैर कानूनी, रियल एस्टेट सौदों और ज़रख़ीज़ किसानों की जमीनों के हुसूल के लिए एक बहाना करार दिया। इन्होंने सवाल किया कि वज़ीर आला और विज़रा इस इल्जाम पर खामोश क्यों हैं। और अशोका ने कहा कि अगर सिद्धरामैया में जरा सा भी खुद एतमादी बाकी है तो इन्हें फौरी इस्तीफा दे देना चाहिए। ये इल्जामात एक बार फिर कर्नाटक सियासत में बदउनवानी के मुबाहिसे को शिद्दत दे रही हैं और कांग्रेस हुकूमत के लिए दाव बढ़ा रही हैं।